लेकिन आगाज यहां से होता है, आगाज यहां से होता है। कैद के साथियों बताओ, एक जबरदस्त काफी है या बहुत सारे चाहिए? आगे क्या फरमाया? मा तअबुदूना मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला तअबुदू इल्ला लिल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। सच्चा दीन ये है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, हमेशा रहने वाला, दुनिया में कायम होने वाला, दुनिया को कायम रखने वाला, संभालने वाला, अकीदों का मुहाफिज, किरदार और गुफ्तार का मुहाफिज, इबादत और आमाल का मुहाफिज, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, ये दीन है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह अमरा अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या, एक रब है, उसी का हुक्म है, उसी की हाकमियत है, खालिक व मालिक वो है, निजाम उसी ने बनाए हैं, कानून उसी का चलेगा, बंदगी उसी की होगी। मा तअबुदूना मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतुमूहा, बाकी जो है सब धोखा है, हकीकत सिर्फ वो। और ये इतना बड़ा मसला है, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शाहिदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसने गवाही दे दी अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, व अन्ना ईसा अब्दुल्लाह व रसूलुहु, ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानता। अल्लाह अकबर, हम नहीं मानते। अल्लाह तेरा शुक्र है, हम ईसा को तेरा बंदा और रसूल मानते हैं, तेरा बेटा तो कोई नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। लोगों ने सवाल किया था नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप जिस रब की तौहीद की बातें करते हैं उसका जरा तारुफ तो करवाइए, उसका खानदान क्या है, उसके दाएं बाएं कौन है, उसकी पहचान क्या है। अल्लाह ने आसमान से अपना तारुफ उतारा, उन्हें बता दीजिए अहद, मैं एक हूं। कुल हुवल्लाहु अहद, मैं रब हूं, अल्लाह हूं, एक हूं। लम यलिद वलम यूलद, मैं सारी दुनिया को पैदा करने वाला, कोई नहीं है जिसने मुझे पैदा किया हो, ना कोई मेरा बाप है, ना कोई मेरी औलाद है। वलम यलिद, अजान हो रही, अजान सुनते हैं। ना मैं किसी का बाप, ना किसी का बेटा। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद अल्लाहु समद, मैं बेनियाज हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। औलाद इंसानों की हो तो नेमत है, और रब की हो तो ऐब है, और अल्लाह ऐबों से, बोलो अल्लाह ऐबों से, हमने उसको रब माना है जिसका ना कोई पैदा करने वाला, ना उसकी कोई औलाद। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसे किसी की जरूरत नहीं। अल्लाह की कसम उसे हमारी जरूरत नहीं। रब को हमारी जरूरत, हमारे इन जलसों की, मस्जिदों की, इन कामों की जरूरत हम करते हैं तो अपने लिए करते हैं, और ये उसका एहसान है कि उसने हमें तौफीक दी। मैं अर्ज कर रहा था, नबी का बेटा, नबी का बेटा है और बिकता है बाजारों में, मंडियों में। कभी तसव्वुर किया? लोग रेट लगाते हैं, मैं इस बच्चे को इतने में खरीदता हूं, मैं इसको इतने में खरीदता हूं, मैं इसको इतने में खरीदता हूं। तसव्वुर करें जरा, जहन में ख्याल आता है, अर्श वाले हम नहीं जानते थे, दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन तू तो जानता था ना कि ये होने वाला नबी है। तू तो जानता था ना ये तेरे पैगाम का अलंबरदार होगा दुनिया में, फिर यूं बिका क्यों? जवाब मिलता है ताकि मेरे बंदे समझ जाएं, मेरी तौहीद के लिए यूं कुर्बानियों की जरूरत पड़े तो देने से दरेग ना करना। और सुनो मेरे भाइयों, जो ना उम्मीद नहीं होते, जो मायूस नहीं होते, जो उस पे बेएतिबारी का मुजाहरा नहीं करते,
जो उसके दामन को छोड़ के यहां वहां जाके धक्के नहीं खाते, फिर अल्लाह कभी उन्हें रुसवा होने देता? बिक गए यूसुफ मंडी में, जिसने खरीदा है वो फाहिशा है। सूरह यूसुफ में सारी तफसीलात मौजूद है। क़ाल रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। अल्लाह, जो मकरो फरेब ये मेरे साथ करना चाहती हैं, जो बदकारी की दावत ये देती हैं, इससे बेहतर है कि मैं कैद हो जाऊं। कैद में पहुंचे, पसे दीवारे जिंदा, कोई मुलाकात के लिए आने वाला नहीं है, कोई इस्तिगासा दायर करने वाला नहीं है, कोई वकील सफाई करने लेने वाला नहीं, कोई अदालत में जाके हुक्मरान वक्त की इस दी हुई सजा को चैलेंज करने वाला, किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोई रेट करने वाला नहीं। बाप तो सैकड़ों मील दूर कनान में बैठा है ना, फलस्तीन में। कौन है यहां यूसुफ का? लेकिन बावजूद इस बात के कि कोई दुनिया का सहारा मुयस्सर नहीं है, फिर भी कहते हैं या साहिब सिजन अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। हूं कैद में, कई साल हो गए हैं, यहाँ कोई मुलाकात के लिए भी नहीं आया, लेकिन एक मसला है, अल्लाह की अकीदा तौहीद पे कायम हूं। मुझे ये तो समझाओ, एक काफी है या बहुत सारे चाहिए? तेरा नबी क्या कहता है? जिसने गवाही दे दी वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, अकेला ही है जिसके सामने जबीने नियाज झुक सकती है, अकेला ही है जो दस्तगीरी करता है, अकेला ही है जो मुश्किल कुशाई हाजत रवाई करता है। वो एक ही इस काबिल है कि उसके सामने दामन फैला के मांगो। वो एक है कि रात की तन्हाइयों में किसी कोने में खड़े होके उसके सामने आंसू बहाओ। वो तो आसमान दुनिया पे नज़ूल फरमा होते हैं, जब 3 हिस्से 2 हिस्से रात गुजर चुकी होती है। वो तो अपने बंदों को आवाजें देता है, आओ मांगो जो चाहिए मैं दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं, नबी फरमाता है, मन शाहिदा अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसने अकीदा बना लिया वो अकेला है, उसका शरीक कोई नहीं, और मदीने वाला अकेला नबी है, उसके बाद नबी कोई नहीं। व अन्ना ईसा अब्दुल्लाह व रसूलुहु व कलिमतुहु व रूहुम मिन्हु व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम वल जन्नतु हक्कुन वन नारु हक्कुन अदखलहुल्लाहुल जन्ना अला मा कान मिनल अमल। और 16 चक के बासियों, दाएं बाएं से आने वालों, रसूलुल्लाह की सीरत का पहला सबक याद करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रब को एक मांगो, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ। मेरी खत्म नबूवत का इकरार करो। ईसा को अल्लाह का बंदा और रसूल मानो, और उसे अल्लाह की तरफ से रूह मानो। व अलकाहा इला मरियम, जो मरियम पे उसने इल्का की है। वल जन्नतु हक्कुन, जन्नत हक है, और इंशाल्लाह हम जन्नत में जाएंगे। लोग सोचने लगे होने, मौलवी साहब पता नहीं किथे चले, किराया कितना लगेगा? किराया यही लगेगा, अकीदा बनाओ। जिन्होंने जाना है वो जरूर इंशाल्लाह जाए, नहीं जाना तो कोई नहीं, अपनी अपनी मर्जी हर बंदे दी। हम इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे, और इंशाल्लाह हम जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह से जन्नत का सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। पूछा गया, अल्लाह के नबी जन्नतुल फिरदौस क्या है? फरमाया, सारे जन्नत का मरकजी मकाम है। अल्लाह हम तो इसे तेरे नबी के फरमान के मुताबिक जन्नतुल फिरदौस का सवाल करते हैं, चूंकि तेरी तौहीद के कायल हैं, तेरी तौहीद के लिए, तेरे दीन की तबलीग के लिए, तेरे लिए सरबसजूद होने के लिए, रुकू व सुजूद तेरे सामने करने के लिए ये मस्जिद बनाई। अल्लाह तेरे नबी के सच्चे मुहिब हैं, 1000 कमजोरियों के बावजूद ना तेरे साथ किसी को शरीक बनाते हैं, ना तेरे नबी की खत्म नबूवत में कोई शरीक बनाते हैं। इसलिए हम तो इससे दुआ करते हैं, अल्लाह तू माफ करने वाला है, कमजोरियां बेपनाह हैं, लेकिन हैं तेरे साथ मुखलिस। अल्लाह तो इखलास अता भी कर, अपने मुखलिस बंदों में जिंदगी जीने की तौफीक अता कर, ईमान पे मौत से हमकिनार कर, और कयामत के दिन अपने नबी की रफाकत में जन्नतुल फिरदौस अता कर। अन्ना ईसा अब्दुल्लाह व रसूलुहु, बड़ी इज्जत की है ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की। उन्होंने कहा अल्लाह सबसे अजीम है, ये अल्लाह का बेटा है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, ये इज्जत नहीं है, ये बेइज्जती।
इंसान जब अपनी पेशानी गैर के सामने झुकाता है तो गोया अपने माबूद पे बेएतिबारी का इजहार करता है। वो समझता है कि शायद वो दे ना सके, मेरी जरूरत इतनी बड़ी है वो पूरी कर ना सके। वो अल्लाह के बंदे, तूने अपने रब को कमजोर समझ लिया।